हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कुछ महत्वपूर्ण खबर लेकर के मैं आपके समक्ष आ चुका हूं। जैसा कि आज 4 अक्टूबर 2024 है और 4 अक्टूबर 2024 के समय प्रतियोगी छात्रों के लिए क्या विशेष रूप से कुछ खबरें हैं उत्तर प्रदेश से या फिर उनसे जुड़ी हुई ऐसे तमाम भर्ती विज्ञापनों से जो कि अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और अगर प्रतियोगी छात्रों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा एक प्रतियोगी छात्रों का हजूम रहता है और उन अभ्यर्थियों को अपने भर्ती बोर्ड पर अपने जो है कमीशन पर काफ़ी ज़्यादा जो है भरोसा रहता है, लेकिन भरोसे पर खड़ी नहीं उतर रही हैं। ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, तो उसको लेकर के क्या कुछ खबरें हैं। आज यूपीटीपीएससी भवन पर जो एक धरना आयोजित किया जाना है, इसके साथ साथ जीआईसी जो है शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कुछ विवाद था वो ख़त्म हो चुका है। और बात की जाएगी नीट काउंसलिंग को लेकर के, तो ऐसी तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी जो आपने थंबनेल में देखा होगा, आपने रीड किया होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लें, ताकि ऐसे तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके लिए उपयोगी हों, आपके लिए ज़रूरी हों, आप तक आपके मोबाइल हैंडसेट पर राहुल वाईफाई स्टेशन के माध्यम से पहुंचाया जा सके। तो चलिए बढ़ते खबरों आगे। पहले ही बात करेंगे हम सभी लोग उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जी हाँ, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर के। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपनी भर्तियों की कार्यवाहियों को लेकर के जिस तरीके से, जी हाँ, जिस तरीके से अगर कहा जाए बैक फुट पे ना होकर के उसके पीछे भी कहा जाए तो ऐसी चीज़ें कही जा सकती हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन अपनी भर्तियों को लेकर के जो लेट लतीफ़ी की कार्रवाई कर रही है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऐसे लाखों युवाओं के उत्तर प्रदेश के चेहरे पर एक आशंका रहती है कि कहीं न कहीं ये भर्ती हम जब एक निश्चित समय के बाद कोई चीज़ होती है तो उसका कुछ मज़ा नहीं होता है। और जिस प्रकार से पिछले अभी आपने देखा होगा कि 2015 भर्ती विज्ञापन जो था उसका रिजल्ट आया, यानी एक भर्ती परिणाम जारी करने में, विज्ञापन निकालने में अगर 10 साल लग रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, तो निश्चित ही कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश के युवाओं के सपनों को एक मारने की कोशिश की जा रही है, उसको एक हत्या करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस प्रकार से 10-10 साल अगर एक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने में लग जाएंगे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का रहना या ना रहना कोई मतलब नहीं है। तो उसको लेकर के उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जगाने के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती की कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नए भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए, परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए और लिखित परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं पेट 2022 से जो विज्ञापन है, 23 से विज्ञापन हैं, उनको जल्द से जल्द कराने के लिए आज उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन गोमती नगर लखनऊ में हाजिर होंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और अपनी बात पूरी दारोमदार के साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर रखेंगे। निश्चित तौर पर मानता हूं चीज़ों को कि आयोग जो है लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से धरने दिए जाते हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई में बदलाव नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोग हाथ पे हाथ रख कर धर के बैठ जाएं और कुछ करें ना। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगर अपंग है तो हमें अपंग नहीं रहना है, हमें अपनी भर्तियों को लेकर के जो है सरकार से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जगाना ज़रूरी है। तो बात हो गई है आज धरना प्रदर्शन को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर आज सभी लोग 10 बजे ज़रूर उपस्थित हों। जिनकी भर्तियाँ यूपीटीपीएससी से जुड़ी हुई हैं, उनके रिजल्ट्स आने हैं, उनके जो है एग्ज़ाम्स होने हैं या फिर नए भर्ती विज्ञापन के इंतजार में बैठे हुए हैं। तो ऐसे तमाम युवा अभ्यर्थी आज यूपीटीपीएससी 10 बजे ज़रूर उपस्थित हों। चलिए आगे खबरों बढ़ते हैं। आगे हम सभी लोग बात करेंगे यहाँ से, यानी जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जी हाँ, ज़िला न्यायालयों में जो है भर्ती विज्ञापन जो जैसा कि सभी लोग जानते हैं वो 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को ही जारी हो चुका था और उसको आवेदन की प्रक्रिया जो है आज शुरू हो जाएगी। लगभग 3300 यानी 3300 से ज़्यादा पदों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की, जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि स्टेनोग्राफर और पेड अप्रेंटिस, जूनियर असिस्टेंट, इसके साथ साथ जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं जो है बात किया जाए तो उसमें तमाम प्रकार की भर्तियां ग्रुप डी में, उन भर्तियों को लेकर के जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अगर कहा जाए तो कक्षा 6, जी हाँ, क्लास 6 रखा गया है। और
स्टेनो का जो रखा गया है ग्रेजुएशन, आपको स्टेनो आना चाहिए, टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर जूनियर असिस्टेंट की बात कर लें तो वहाँ पर आपको इंटरमीडिएट ट्रिपल सी होने के साथ साथ टाइपिंग टेस्ट आनी चाहिए। और जो ड्राइवर की भर्ती विज्ञापन है जिसमें तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए LMB यानी लाइट मोटर व्हीकल चलाने का। तो आप सभी लोग आज से आवेदन कर सकेंगे। फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर अब जो फ़ीस हैं 700-800 रुपया है। जो भी है कैटेगरी के वाइज अलग अलग फ़ीस हैं आपकी तय की गई हैं और पोस्ट के वाइज से पदों के हिसाब से भी आपकी जो है फ़ीस तय की गई है। तो आप सभी लोग अगर आवेदन कर रहे हैं तो सब चीज़ों को समझ कर अच्छे से तब आवेदन करिए। और क्योंकि भर्ती विज्ञापन तो जारी हो चुका है, आज से ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो जाएगा और सिर्फ आपको केवल और केवल 20 दिन का मौका दिया गया है। जी हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से केवल 20 दिन का मौका दिया गया है भर्तियों को कि आप सभी लोग 20 दिन के भीतर इन पदों के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन आप कर सकते हैं। तो आज सभी लोगों को एक नया अवसर जो है अपनी सेवाएं देने को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से जिला न्यायालयों में भर्ती विज्ञापन को लेकर के आज से आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात आ रही है अब GIC शिक्षक भर्ती को लेकर के, चलिए देखते हैं खबरों में आज यहाँ से। आज ये खबर आ चुकी है हम सभी लोगों तक कि GIC में शिक्षक भर्ती के लिए जो समकक्ष अर्हता है वो हटा दी गई है। समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से कई वर्ष से ये भर्ती विज्ञापन रुका हुआ था। UPPSC से स्वीकृति के बाद शुरू होगी अब इसकी चयन प्रक्रिया। राजकीय इंटर कॉलेज यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, जी हाँ, प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद अब सुलझ गया है। अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए इसे स्वीकृति लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC को भेज दिया है। स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब अभी भी मौके पर 7000 पद रिक्त हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय ने UPPSC को अधियाचन में भेज दिया है। UPPSC ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था और समकक्ष अर्हता को लेकर के कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे मामले हाई कोर्ट तक पहुंच चुके थे। पदों के सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है और भर्ती के बाद अर्हता के बाद कोर्ट गया तो आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ये विभागीय कार्रवाई होती है, इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अधियाचन को लौटा दिया था। उसके बाद से यह मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर के कई दौर की बैठक भी हुई। उसके बाद शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द की ही हटा दिया गया है। अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। इसके अलावा विषयवार पद के लिए जो भी सब्जेक्ट हों, चाहे आपके साइंस हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, कॉमर्स हो, तो सबके अलग अलग अर्हता स्पष्ट रहेगी। उन्होंने बताया कि अब पद के सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा। अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है और UPPSC से उसकी स्वीकृति का इंतजार है और स्वीकृति के इंतजार में जो है ऐसे तमाम अभ्यर्थी भी बैठे हैं जिनको इस भर्ती परीक्षा की इंतज़ार है, विज्ञापन का इंतज़ार है और स्वीकृति मिलने के बाद अधियाचन अब भेजा जाएगा विभाग से UPPSC को और फिर उसके बाद आपका भर्ती विज्ञापन, तो यानी प्रक्रिया भी अभी कम से कम दिसंबर जनवरी तक जा सकती है। आगे बात करेंगे हम लोग नई योजना सरकार की कि सेंट्रल गवर्नमेंट की PM इंटर्नशिप योजना शुरू हो चुकी है। क्या कुछ खबरें हैं यहाँ से देखते हैं हम सभी लोग। यहाँ से हम सभी लोग देखते हैं दशहरा पर आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को सरकार की सौगात। PM इंटर्नशिप स्कीम शुरू हो चुकी है। 12 तारीख से आवेदन आप सभी लोग कर सकते हैं। साल भर में मिलेंगे 66,000 रुपये यानी 66,000 रुपये मिल जाएंगे। और बात किया जाए 12 माह का ये इंटर्नशिप आपका होगा प्रोग्राम और 21 से 24 वर्ष की आयु वर्ग के युवक और युवती कर सकेंगे आवेदन। पढ़े लिखे आर्थिक रूप से कमजोर युवक युवताओं के सरकार दशहरे पर सौगात लेकर आई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम की शुरुआत की गई है। इसमें आवेदन के लिए वही युवक युवतियाँ योग्य पात्र होंगे जिनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम है। केंद्र सरकार का आरक्षण नियम भी इस स्कीम में लागू होगा, यानी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और OBC को आरक्षण मिलेगा, पर सिर्फ वही योग्य होंगे जो EWS यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे। इंटर्नशिप स्कीम की घोषणा इस वर्ष बजट में की गई थी, जिसके तहत टॉप 500 कंपनियों में अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी मामले के मंत्रालय के गुरुवार को इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके तहत चालू वित्त वर्ष यानी 24-25 में 1.25 लाख अभ्यर्थियों को रोजगार योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण व कुशलता हासिल करने का मौका प्रदान किया जाएगा।
प्रशिक्षण व कौशल की विकास अवधि 12 माह की होगी। इस दौरान उन्हें 4,500 रुपया प्रति माह केंद्र सरकार देगी और 500 रुपया कंपनियां अपने सामाजिक दायित्व फंड से देंगी, है ना, CSR से देंगी। और कंपनी मामले के मंत्रालय की तरफ से 6,000 रुपये की एक मुफ्त राशि भी चयनित भर्ती उम्मीदवारों को दी जाएगी। यानी प्रशिक्षण हासिल करने वाले 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के उम्मीदवारों को एक वर्ष में 66,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। इस स्कीम की केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपये का बजट आवंटित भी किया है। कंपनियां उम्मीदवारों को बीमा कवर भी उपलब्ध कराएंगी। अब आवेदन कैसे होगा, कैसे करेंगे आवेदन? तो जो कंपनी मामले के मंत्री सीतारमण जी ने उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर से यह पोर्टल कंपनियों के लिए खोल दिया गया है और 10 अक्टूबर तक कंपनियां पोर्टल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पेश करेंगी और 12 से 25 अक्टूबर तक उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इंटर्नशिप स्कीम की पात्रता क्या है। 10वीं या 12वीं पास, ITI प्रमाण पत्र धारक, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमाधारी या BA, BSc, BCom, BCA, BBA, B फार्मा डिग्री धारक, IIT, IIM, नेशनल यूनिवर्सिटी SR और CCC, CA, CS, DS, MBBS डिग्री रखने वाले या फिर पहले से ही किसी सरकारी इंटर्नशिप कार्यक्रम में हिस्सा ले छात्र PM इंटर्नशिप कार्यक्रम पात्र नहीं होंगे। अगर माता पिता से कोई सरकार में अस्थायी या फिर नियमित रूप से कर्मचारी होगा तो भी इससे हिस्सा नहीं ले सकेगा। तो एक अच्छा मौका है। ITI, BA, BSc, BCom करने वाले युवाओं के पास कुशलता हासिल करने का एक बड़ा मौका है। तो आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। 12 तारीख से आवेदन शुरू होगा। आपको जल्द से जल्द इसकी लिंक भी जारी कर दी जाएगी, है ना। इसके साथ साथ हम सभी लोग बात करेंगे आपके नीट काउंसलिंग को लेकर के। तो नीट की भी काउंसलिंग 7 तारीख की तीसरी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी और 9 अक्टूबर तक अभ्यर्थी इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इस चरण में 23 अक्टूबर तक लिए जाएंगे प्रवेश, है ना। तो MBBS व BDS कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का तीसरा चरण 7 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। अभ्यर्थी 9 अक्टूबर तक पंजीकरण करा सकेंगे, यानी 7, 8, 9 3 दिन का आपका मौका ये दिया गया है। ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी फ्रेंड्स जो आप तक पहुंचाई गई हैं राहुल वाईफाई चैनल के माध्यम से। अगर खबर इन्फॉर्मेटिव महसूस हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।